तो मुझे चुलबुल पांडे में तीसरी बार बोल रहा हूँ, चुलबुल पांडे का डायलॉग याद है कि सदा जीवित रहे हम और सदा सुहागिन रहो तुम। जी मैं हो गया हूँ यहाँ की रेडी, बाल अभी सेट करूँगा थोड़ी देर में। मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, कुछ सामान रह गया बेटू का, क्योंकि अभी बेटू नहा रही है, उसका सामान ले आऊँगी। मैं तो आपने देख लिया था रेडी हो गया था, अब मैं बेटू दिखा देता हूँ। बेटू भी हो गई है रेडी। बेटू 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 की ड्रेस बहुत पहले आ गई थी, अब पहनने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अब बेटू आए हैं बालकनी में, है ना बेटू? अच्छी लग रही है ना? चिड़िया दिख रही है इसको, उसको देख के खुश हो रही है। आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे इसकी नज़रें चली जाती है, फोकस्ड हो जाता है ना बच्चा 9-10 महीने में आगे। और एक अच्छी खबर भी है कि धूप नहीं है, लेकिन एक खबर है कि बादल हो गए हैं। लेट्स सी कि हम घूमने जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करने हम कर पाते हैं या नहीं। बाकी शाम को फिर हम अपना छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि और कोई है नहीं और हम दो ही हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। इनिशियली भी प्लान की हम इसको पूरा जो एरिया इसको डेकोरेट कराएंगे, बट क्योंकि यहाँ काफ़ी हवा चल रही थी उस टाइम पे जब हमारी इनमें होटल पे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ओपन में डेकोरेशन करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ क्या होता है पहाड़ों में ना, मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो ओपन रूफ नहीं होते हैं, तो बंद रेस्टोरेंट में फिर डेकोरेशन करा के 2 लोगों के लिए कोई मज़ा नहीं था। हाँ ठीक है, चलो टाइम स्पेंड करना है वो ज़रूरी है ना? है ना? शर्म आ गई। बेटू की मम्मी पूरे एनिवर्सरी मूड में है, देखो। पता ना क्या क्या चल रहा भैया। हमारा क्या शर्ट पहनी, बाल भी 1 घंटे बाद कढ़े हैं, और बेटू तो विक्स खाने में ही लग रही है। बेटू कुछ भी मिल जाए वो अपना खेलती रहती है। देखो इसके ना बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसको यहाँ इचिंग स्टार्ट हो गई, कैसे लाल कर रखा है खोजा खोजा के। मेन तो बेटू की मम्मी है भैया तैयार होने में, तो हमारा क्या आदमी लोग हैं। तो जान खर घर पे जल्दी 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 बेटू नहलाई, बेटू को तैयार किया, हाँ अब फिर खुद हो रही हूँ। यार सुबह हम 6 बजे निकले हैं, मौसम भी थोड़ा ख़राब था, रोड भी थोड़ा ख़राब था, तो हमें पहुँचते पहुँचते बज गए 1:15। 1 बजे हमारा होटल चेक इन था, वैसे भी जल्दी आने को फ़ायदा नहीं था। अब नहा धो लिया, बज रहे 2:45, तो मैं कह रहा हूँ कि 2:45 निकलेंगे, 2-4 जगह घूमेंगे तो रात हो जाएगी, तो बेहतर है कि घूम लें। बाकी कल का दिन है तो ठीक है, बट आज का पहले देख लें ना। तो हम हो गए हैं रेडी, जूड़ा ही बना लिया ऐसे बेटू के साथ। तो मेरा आज का गेटअप, अब बेटू को लेके जाते हैं उसके पापा, क्योंकि मैं स्टेयर से तो बोले तुम चढ़ते चढ़ते थक जाओगी, तो लाओ मैं ही ले लेता हूँ। देखो बेटू बैठ गई है क्योंकि इसकी मम्मा पीछे जूते पहन रही है। बेटू कहाँ जा रहा है घूमने? घूमी घूमी करने यार, डूमी डूमी छेड़ने लग गई। देखो सही रहे थे कहीं पे, पर हम अभी रुक गए एक जगह पे, क्योंकि हमें बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी जगह दिखी, तो हमने कहा थोड़ा देख लेते हैं। देखो भाई इतना मस्त जगह है, ये सब देख के तो कूर्ग की याद आ रही है। कूर्ग गए थे हम लोग तब भी, बहुत खूबसूरत। तो अब नहीं, यहाँ का जो कंटोनमेंट एरिया लैंडस्टोन का, उसमें एंट्री कर ली है। मैं बता देता हूँ, जो हमारी भारतीय थल सेना की गढ़वाल रेजिमेंट है, उसका हेड ऑफिस भी यहीं पर है लैंडस्टोन में ही। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, और यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो हम उन्हीं एरियाज में शूट करेंगे जो इनसेंसिटिव नहीं होंगे, जहाँ अलाउड होगा। करने वाले कहाँ हैं हम? वॉर म्यूजियम, वॉर मेमोरियल म्यूजियम, राइट? हाँ। तो अभी हमारी बेटू पता नहीं क्यों इसे क्या हो गया है, कर जा रही है तब से। क्या हो गया मन्नू? ये आर्मी की जगह पहुंचकर थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। हाँ देख, करिए कैमरा बंद करो। ये हमेशा मेरे साथ भी ऐसा करते हैं, खुद के साथ भी। क्यों ही नहीं, गाड़ी में शूज पहन लेंगे। अब देखो खुद कहाँ पहन रहे, मेमोरियल के बाहर आकर। मैंने तो वही पहन ली थी। फायदा ये होता है कि शूज उठा के लेके नहीं जाने पड़ते, वरना एक बैग इनका अलग कैरी करो। अब शूज भी तो कई हो जाते हैं फिर। बेटू क्या चाहिए, मैं शूट कर रही हूँ और ये बेटू हाथ मार रही है, क्या हुआ बताओ? सब ठीक, बढ़िया, बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। बाकी सब तो ये है काला 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 डंडा, कालू डांडा, कालू डंडा द्वार। कालू डांडा द्वार। यहाँ से हम जा रहे हैं वॉर म्यूजियम की तरफ, वॉर मेमोरियल की तरफ आप कह सकते हैं। तो थोड़ा आगे चल के चल, ठंडक लग रही है यहाँ तो। हाँ ठंडा लग रहा है। अच्छा मैंने बेटू को ना 2 लेयर डाली थी इसीलिए। अब क्या है ना, कि शाम होने लगी, ऊपर बादल हो रहे हैं। हाँ। देखो कितना सुंदर है, शांति है। बेटू पीछे तो झांक रही है पापा के कंधे पे से कि मम्मा क्या कर रही है। अब खुद फुड़फुड़ कर रही है। तो जी दर्शन हो गए हैं, दर्शन बोल रहा हूँ, हाँ वैसे तो ये मंदिर ही है अपने आप में।
तो दर्शन बोल सकते हैं। पर हमने देख लिया म्यूज़ियम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा वॉर मेमोरियल, बट अंदर फ़ोटो शूट या वीडियो शूट करना मना था। और हम कुछ भी आर्मी की जब कोई भी चीज़ होती है हम कोई भी आउट ऑफ द रूल जाके चीज़ें नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा सैल्यूट है क्योंकि हमें बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन जाएंगे। हम आज बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, 1 या 2 डेस्टिनेशन ही कवर करेंगे और फिर आराम से रेस्ट करेंगे। हम आए हैं हमारी सेकंड डेस्टिनेशन जो कि है सेंट मैरीज चर्च, जो कि अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ था, प्रोबेबली 1888 का। बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है बट शायद। हम चर्च में अंदर जा रहे हैं। यह है चर्च। घंटी वंटी बजानी होती है क्या यहाँ पे भी? मुझे ज़्यादा पता नहीं भाई। ये है भाई चर्च, छोटा सा। हमने चर्च भी देख लिया। मतलब मैं कभी चर्च गया नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है चर्च के बारे में। अंदर कुछ था नहीं है सच, बस ऐसे था। मैं मंदिर गुरुद्वारे ज़्यादा जाता हूँ तो वहाँ की चीज़ें मुझे पता होती हैं, पर सब भगवान के घर है यार। पहुँचा है हमारी थर्ड डेस्टिनेशन जो है टिप एंड टॉप। ये एक व्यू पॉइंट है, इसके बारे में काफ़ी सुना है तो मैं कहा चलो यहाँ भी घूम लेते हैं। तो हम पहुँच गए हैं, कैंट एरिया में ही है अभी भी। भाई ये पत्थर देखना कैसा लग रहा है, बर्गर जैसा, कितना बड़ा सा। यहाँ पे टिकट है 60 रुपये तो गाड़ी की पार्किंग है और 20 रुपये पर हेड टिकट है जो कि एंट्री है। और शायद इसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ तो उसकी फ़ीस है, ज़रूरी भी है। अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो यहाँ पे बहुत तगड़ी हेज़ अभी निकल के गई है पूरा। अपनी मम्मी से बात करती रहती सारा टाइम। तो काफ़ी चलने के बाद हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ खाने खुशबू आ रही थी, मुझे लगा कैंटीन है बट बंद पड़ी हुई है, सो सॉरी। कि ना एक खबर मिली है कि यहाँ पे ना 4-5 लेपर्ड्स हैं, लेपर्ड्स तेंदुए। और अभी 3 दिन 4 दिन पहले यहाँ एक रिजॉर्ट है पीछे, उसके बराबर में से 3-4 कुत्ते थे, उनको ले गया है वो। डर तो नहीं लग रहा है। अब भाई ये देखो यार, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? अब तुम्हें समझ आया कि छोटे पहाड़ भी, कम ऊंचाई वाले पहाड़ भी खूबसूरत हो सकते हैं। कसौली भी तो गए थे, वो भी सुंदर था। हाँ, यही देखने आए थे हम ना। दिस इज वाओ। तो जी टिप एंड टॉप ये हमने देख लिया। खाने का मन था बट रेस्टोरेंट बंद है। पता नहीं फिर मेरे को छोले भटूरे खुशबू कहाँ से आई थी। खैर अब क्या कर सकते हैं, बंद है तो। अब बस जा रहे हैं, हम जाएंगे पता नहीं, देखते हैं क्या हुआ। क्या हो गया? बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत घूम रहा है। तो यहाँ पे एक लेक है, वो लेक जा रहे हैं अब हम। वैसे 5 भी बंद हो जाती है और 5 ऑलरेडी बज गए हैं, बट हमें बोटिंग वगैरह कुछ करनी नहीं है तो बस हम घूमने फिरने जाएंगे। हम पे ना थोड़ा सा रहम हो रहा है बेटू का कि ये ना हम पे चिड़े आ नहीं रही है। नजर मतलब और नहीं नज़र नहीं लगा रही हूँ मैं, ये चिढ़ने वाली है क्योंकि 2 बार हो गया इसको हमने सोते हुए जगा लिया है और अभी बस सो जाए। अब हम आए हैं बुल्ला ताल। बुल्ला साउंड्स लाइक मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। हमने टिकट ले लिया है, अब हम अंदर आ गए हैं घूमने। ये देखो ये है लेक, बुल्ला लेक। बेटू सो गई, इनके पास सो गई, मैंने ले ली होती तो जग जाती। बताओ इसको लेक कह रहे हैं। आज से कुछ साल पहले हमारे यहाँ जब बारिश होती थी तो सड़क पे इतना पानी भर जाता था। अब तो सड़कें ठीक हो गई हैं। अभी झूला झूल रही थी। मैं व्लॉग के लिए क्लिप लेना भूल गया, नॉर्मल क्लिप डाल दूंगा। मैंने अपना फोटोशूट भी करा लिया है, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने की तरफ। लेट्स सी क्या खाते हैं। बेटू सो रही है तो थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि फिर गाड़ी में ऐसे लेके बैठूंगी तो वो फिर जग जाएगी। तो थोड़ी देर ना बैठ जाते हैं कैंटीन में। तो हमने ऑर्डर किए हैं छोले भटूरे। आकाश की फर्स्ट चॉइस है ना, फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। नहीं लास्ट तो नहीं। अगर बाहर होता हूँ कभी छोले भटूरे खाने का मेरा ज़्यादा मन होता है तो इसलिए छोले भटूरे। और फिर हम एक ही प्लेट ले रहे हैं जिससे कि हम अभी होटल में जाएंगे, जब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे पेट में जगह होगा। और हमने लिए पेप्सी 0 शुगर। आ गए हमारे छोले भटूरे। अरे बड़े बड़े भटूरे आए हैं, दोनों का पेट भर जाएगा है ना दोनों में। नहीं भरेगा तो और
बेटो अभी तक सो रही है, हमने खाना खा लिया, बीच में तो जगी थी, देख के ओहो अकेले अकेले खा रहे हैं, खाने मुझसे की पूछा खुशबू भी आई थी नहीं। इसको। तो हम जा रहे हैं वापस अब, हो चल अपने। बेटो को ना हमने स्ट्रॉलर में बिठा लिया है क्योंकि अब हमें मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर करना है। हाँ, मॉल रोड और ये कैंट मार्केट है यहाँ का, टाउन कैंट मार्केट। तो ऐसा ना छोटा सा मार्केट है ये, मतलब मुझे तो एक्चुअली यहाँ पे ना सिविलियंस नहीं है, ज़्यादातर सब कंटोनमेंट एरिया है, सिविलियंस ना के बराबर है और मार्केट उन्हीं लोगों के लिए होता है। दूसरा क्या, लैंसडाउन जो है वो अनटच जगह है, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ। आज हम इतनी जगह घूमे, हमें अगर इन टोटल भी देखो ना तो हमें 400 लोग नहीं मिले अभी तक, है ना। इससे ज़्यादा तो लाल टिब्बा पे मिल जाते हैं मसूरी में। तो इसीलिए छोटा मार्केट है यहाँ पे, लेकिन शांति और सुकून बहुत है यहाँ, ये तो है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, बेटू के लिए कुछ देखते फिर रहे हैं। अब बेटू स्ट्रॉलर में बैठ ही नहीं रही है, उठ गई फिर से, गोद में आ गई ये। अब ये बैठ गई मैम, क्योंकि इनके पास बॉल मिल गई है इनको। कुछ मिला नहीं अक्षु, बहुत छोटा सा मार्केट है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ मतलब ये ऐसा लग रहा है लोकल मार्केट है, जैसे मतलब हम टूरिस्ट हैं तो उसके हिसाब से कोई वैसे मार्केट नहीं है यहाँ। कुछ ऐसे स्पेशलिटीज नहीं है। तो हमारी डूमी हो गई है आज के लिए, बस हम बेटू को इडली खिला रहे हैं, बेटू खा लेगी उसके बाद मतलब हम निकल ही रहे हैं, अब अपने होटल जा रहे हैं, रिजॉर्ट जाके वहाँ केक वगैरह कट करेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो जी हम यहाँ मार्केट में अभी दूसरे मार्केट में आए हैं और आप देखो कैसे बादल इनमें पेड़ों में भर रहे हैं। इसमें यार आईफोन में दिखता नहीं है, वरना इतना खूबसूरत मौसम है। और देखो ये वेलकम टू लैंसडाउन, होम ऑफ द वीर गढ़वालीज। गढ़वाल रेजिमेंट का वो है, आप देखोगे जसवंत सिंह जी उनका द्वार बना हुआ है यहाँ पे। ये सब आर्मी एरिया है। क्या बोलो, ये देखो ये सब बादल हैं, पता है हमको कोहरा जैसा फील होता है बट ये सब बादल हैं। उस टाइम बादल बहुत नीचे पे हैं। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं ना तो आप ये देखो, ये सब नीचे ना बादल हो रखे हैं। और यही खूबसूरती दिखाने में लेके आया था। अभी क्या है कि ओपन एरिया नहीं है क्योंकि हम बहुत सारे पेड़, अगर देखो तो पूरा बादल नीचे फिर सिटी है। और ये बहुत खूबसूरत है यार। मैं आलिया को बोला, आलिया मैं नीचे जाके शूट करके आता हूँ, रुक जा। ये बहुत अच्छा छज्जा सा मिल गया है यहाँ पे, थोड़ा ऊंचाई पे, और यहाँ से हमने ये थोड़े से व्यू पॉइंट्स को छज्जा तो छज्जा ही होता है भाई, है ना। ये और हम कौन सा विदेश घूमना है, विदेश में घूमना है। बेटू के फोटो कुछ लिए और हमारे अपने ही फोटोज लिए हमने। मस्त जगह है, ऐसा आप देखोगे तो पाइन वुड्स बहुत अच्छी लग रही हैं। ये एक फैमिली इस वेट में कि हम नीचे उतरे तो ये लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। बताए ना, तो रिजॉर्ट जाने का मन नहीं कर रहा है ना, ऐसा मन कर रहा है यहीं घूमते रहो, है ना। प्लेस बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और अभी पता है 7:15 हो गए और अभी देखो कैसे दिन निकला हुआ है, इतना मस्त हो रहा है, बहुत बड़े। पहुँच गए हमारे रिजॉर्ट वापस। और ये हमने गाड़ी बिल्कुल नीचे पार्किंग में लगाई है, वहाँ थी गाड़ी तब, अब हमने यहाँ लगा दी है। अब आराम से यहीं रहेगी, ओपन है वो, खोल लो। और अब बस जाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद इनको बोलेंगे हमारा केक। अब हम अपनी बालकनी में ही केक कट करेंगे, हम अब यहाँ नहीं आएंगे, बस खाना खाने आएंगे। भाई क्या चल रहा है इनका, तो पता ना क्या चल रहा है। इनकी मम्मी का देखो, इनकी मम्मी का चल रहा फैशन, PHAISION, फैशन। ये फैशन की कौन सी स्पेल है? PHAISION, फैशन। आखिरकार हमारी एनिवर्सरी है तो आई शुड लुक गुड। हाँ राइट, गुड, क्यूट। यू मस्ट बी। बस हम हो गए हैं रेडी, अब हम अपनी एनिवर्सरी का छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। सो ये शर्ट मुझे आलिया ने दी है एनिवर्सरी का गिफ्ट, और ये मुझे बहुत प्यारी लगी है। आलिया ने मुझे 2 शर्ट दी थी एक्चुअली, बट एक मैंने वापस कर दी क्योंकि उसको पता था कि मुझे वाइट चाहिए, एक प्योर वाइट करेगी। ग्रेट न्यूज। व्हाट? अक्षु एक्सेल से, सॉरी डबल एक्सेल से एल में आ गए हैं। पहले मैं डबल एक्सेल में आता था, फिर मैं एक्सेल में आया, और ये जो शर्ट आलिया लेके आई है ये एल है। मैं, और ये देखो, आप देखोगे तो मेरा फिटिंग एकदम ठीक है, तो मतलब मेरा वेट लॉस की जर्नी है वो ठीक से चल रही है। खैर उस पर बाद में आएंगे, पहले आप देखिए आलिया और बेटू को। आलिया ने पहना है ब्लू, जो कि आलिया का फेवरेट कलर है, और ये बेटू की ड्रेस ये इसके कपड़ों से मैच करती हुई ये भी ब्लू है। बेटू हाय कर दो। किसको हाय करूं? बेटू थक जाती है। बहुत छोटा सा मार्केट है और इसीलिए यहाँ पे ना थोड़ा चीज़ें इतनी है नहीं, क्योंकि बहुत अनएक्सप्लोर्ड जगह है। तो हमने होटल वालों से बोला था और वो ये केक अरेंज करा पाए, बट ठीक है, केक का करना क्या, वैसे भी थोड़ा थोड़ा तो खाना होता है, बाकी सब स्टाफ खाएगा। चलते हैं फिर केक कट करते हैं। गाइस हम जा रहे हैं केक कट करने, अब हमारे अलावा कोई नहीं है, हम ही केक कट कर रहे हैं और हम शूट कर रहे हैं एवरीथिंग, हम सब कुछ अपने आप कर रहे हैं।
बेटू नहीं, चलो करेंगे। And many more anniversaries together. अब ये वाली बात हम पास से शूट करेंगे। मैं केक खा रही थी। हाँ खा लो। हाँ क्या, आप बताओ क्या विशेष दे रही थी तुम तब से? मैं ये बोल रही थी कि मेरी ये दुआ है कि हम दोनों बहुत सारी जर्नी एक साथ जिए, बहुत सारी एनिवर्सरी मनाए। मैं 50th एनिवर्सरी तो मनाना चाहती हूँ, फिर से शादी करना चाहती हूँ। वाह वाह। तो भाई मेरे को तो पता नहीं है कैसे बोलते हैं, पर मेरे को वो चुलबुल पांडे का एक डायलॉग याद है कि जीते रहे हम। हाँ है ना, मुझे चुलबुल पांडे का वो डायलॉग याद है। ये वाइफ का काम होता है हमेशा चीज़ ऐसे करने का। सो मुझे चुलबुल पांडे में तीसरी बार बोल रहा हूँ, चुलबुल पांडे का डायलॉग याद है कि सदा जीवित रहे हम और सदा सुहागिन रहो तुम। चुलबुल पांडे बोलता है ना, तो वही है भाई अपना। और बाकी सारी बची हुई विशेष हमारे शैतानी बालक के लिए, जिसका मन केक पे था, हमने नहीं दिया तो ये सड़ गया है ना। गुस्सा तुरंत, गुस्सा हो गई है ना। हाँ। तो हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि कुछ खाने वाने भी खाना है रेस्टोरेंट में, प्लस ऊपर कुछ सेटअप भी लगा हुआ है बढ़िया सा एकदम सेलिब्रेशन का, वहाँ चल रहे हैं। मैंने शर्ट इसलिए चेंज की है क्योंकि वो शर्ट मैं कल पहनूंगा, अच्छी लग रही थी, तो उसको कल जब हम कल घूमेंगे तब मैं उसको पहन के घूमूंगा। और ये बेटू, इसकी मम्मी शूज़ पहन रही है, इससे रुका नहीं जा रहा इतनी देर। ये हो गई है शर्ट नंबर 3। अब ये फाइनल है, पर वो इसलिए नहीं पहना क्योंकि वो थोड़ी सी वाइब से अलग जा रही थी। आलिया और बेटू की जो वाइब थी उससे मैच करने के लिए पहनी है। अब हमें लग रहा है कि हम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी। आलिया और डर, एनीथिंग। हम आए हैं डिनर करने नीचे रेस्टोरेंट में ही। बाहर मौसम खराब हो रहा, थोड़ी बूंदे बूंदे हो रही हैं, तो हमने यहीं सेटअप कर लिया। आलिया और बेटू वहाँ बैठे हैं सामने, कर रहे हैं। अभी खाना आने में देर थी तो हम आ गए यहाँ टीटी खेलने। टोटली नहीं, ऐसे नहीं खेलते। आलिया ऑलरेडी 1-0 से पीछे चल रही है, खेल रहे हैं। और देखो बेटू हमारी यहाँ बॉल्स के साथ खेल रही है। चलो आलिया लाओ। This is how we are celebrating our anniversary. ये भी बात आ रही थी। I didn't get the point. हम दोनों ही ना एमेच्योर प्लेयर्स हैं, बट हम ठीक है अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये वाला गेम काफ़ी लोगों ने अपने ऑफिस में खेला होगा। ये बहुत तगड़ा स्ट्रेस बस्टर है। मैं आलिया को सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। हम दोनों 4 पॉइंट्स पे बराबर थे, तभी वो आ गई कि आपको खाना आ गया, हम खाना खाने आ गए। फाइनली लैंडस्टोन में वो मौसम हो गया इसलिए मैं आलिया को यहाँ लेके आया था। ये देखो भाई, बारिश हो रही है और सामने आप देखोगे ना पूरा फॉगी हो रखा है। और ये मौसम सुबह बहुत बेहतरीन होने वाला है, मतलब लिटरली बहुत बेहतरीन होने वाला है मॉर्निंग में। हमने डिनर कर लिया, बेटू ने भी कर लिया। अब तो ना बारिश हो रही है बाहर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। खाना पीना सब हो गया, अब हम जा रहे हैं नीचे। हमारा रूम 2nd फ्लोर पे है ना, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ नीचे की साइड, हाँ बेसमेंट में 2nd फ्लोर पे। खा पी के मस्त। बारिश ने थोड़ा सा माहौल ख़राब कर दिया, आपने देख ही लिया, क्योंकि बाहर जो अरेंजमेंट्स हुए थे वो ख़राब हो गए। बेटू हमारी नाइट सूट पहन लिया, बेटू ने सोने के लिए रेडी है। अब बेटू की मम्मी उधर सोने के लिए रेडी हो रही है। बस अब सोने का टाइम हो गया है। अब नेक्स्ट कल देखते हैं कल कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे हम। ऐसे ऐसे ऐसे